दिल्ली सरकार ने पहली बार ई बजट पेश किया। दिल्ली सरकार ने बजट को देशभक्ति बजट का नाम दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से खास बातचीत की हमारी संवाददाता रूफी जैदी ने, आपको वो दिखाते हैं। दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय जितनी हो जाएगी, ये सपना दिखाया है दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने। मनीष जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष जी, सिंगापुर की अगर बात करें तो 48 लाख प्रति व्यक्ति आय है करीब वहाँ पर, और दिल्ली में करीब 3.5 लाख। तो कैसे इतना बड़ा जो गैप है वो आप 2047 तक पूरा करेंगे? आपने कोई तैयारी की है? क्या रोड मैप बनाया है? तैयारी भी की है, उस पर काम भी किया है। पिछले 5 साल में देखें तो आज जो स्टेटस है दिल्ली के पर कैपिटा इनकम का, वो देश में जो पर कैपिटा एवरेज इनकम है उससे 3 गुना आ गया है। और उसकी वजह है कि पिछले 5 साल में लोगों की हेल्थ पर, एजुकेशन पर जो काम किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस पे काम हुआ, उसकी वजह से लोगों की आय बढ़ी है। दिल्ली में हम उसको कर सकते हैं, हमें पूरा भरोसा बना है। और आपने जो जिक्र किया कि सिंगापुर में, ये सपना तो देखना बहुत ज़रूरी है। सपना देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो तो हमें कुछ बेंचमार्क्स तो रखने पड़ेंगे। हम दुनिया के शहरों को देखें, हम बहुत दूर नहीं जाते। एशियन रेफरेंस में हमने सिंगापुर की बात की। आज वहाँ 34 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है उनकी। इंडिया की, दिल्ली की अभी 1.25 लाख रुपए है। 25 साल में उनकी भी इनकम बढ़ेगी, उनकी भी ग्रोथ हमने कैलकुलेट की। तब हमने किया कि अगर आज हमारी आमदनी जो है वो अगर उतनी बढ़ जाए तब हमारी 48 लाख होगी और उनकी भी 48 लाख होगी। तो 48 लाख पर कैपिटा इनकम हो सकती है। और अगर 25 साल में नहीं हो सकती है तो फिर इसका मतलब लीडरशिप बेकार है। अगर 25 साल में इतनी आय बढ़ाने के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम फिर ढोल पीट रहे हैं। अच्छा सर, तो आप कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि अगले 5 टर्म तक आप ही को वोट देना है? नहीं, क्योंकि ये काम तो आप सपना दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही कर पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब 2048 में हम कहाँ होंगे, सरकार किसकी होगी, हम होंगे भी कि नहीं होंगे, ये सब तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 1857 में पहली चिंगारी लगी थी। 1857 वाले लोग ये नहीं सोचते थे ना कि देश आज़ाद हमारे समय में हो जाएगा। चाहते होंगे, पर उन्होंने जो सपना देखा 1947 में, उनमें से 1857 वाले तो शायद ही कोई लोग जिंदा बचे होंगे। पहले तो शहीद हो गए, जो नहीं भी शहीद हुए वो जिंदा भी शायद नहीं बचे होंगे 1947 तक। तो 2047 में सरकार हमारी हो या किसकी हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि 2047 में कोई तो होगा, देश तो रहेगा, दिल्ली तो रहेगी। दिल्ली में कुछ लोग तो होंगे, हमारी अगली पीढ़ी होगी। जो लोग आज हैं, उन बच्चों को हम कैसी दिल्ली देके जाना चाहते हैं, उन बच्चों को हम कैसा देश देके जाना चाहते हैं। अगर लीडरशिप ये सपना नहीं देखेगी और नहीं दिखाएगी और उस पर काम नहीं करेगी तो फिर लीडरशिप अधूरी है। सर, दिल्ली में 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 कमरे या 2 कमरे के मकान में रहते हैं। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे आप लोग सुधारने वाले हैं? इस बजट में किस तरह की उनके लिए तैयारी है? मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो कुछ स्लम्स में गया था। वहाँ तो 1.5 कमरा भी नहीं है, वहाँ तो 1 कमरे में 4 लोग रहते हैं। वहाँ की महिलाओं ने मुझसे पूछा था कि आप हमें घर दे दोगे, ऐसे पूछा था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.